नमस्कार, डीटीवी भारत के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। लगातार जिस तरीके से बिहार में अग्नि को लेकर के लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अग्निपथ स्कीम जो है उसको लेकर के लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आया है। यानी आज 17 तारीख और अब से 19 तारीख तक जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बिहार के 12 जिलों में बंद कर दी गई है। यानी पूरी तरीके से 12 जिलों में सोशल साइट को यूज नहीं कर सकते हैं। लगातार जिस तरीके से सोशल साइट के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं घी डालने का काम किया जा रहा था और सोशल साइट्स के जरिए ही लगातार छात्रों को प्रदर्शन और जोरदार करने पर मजबूर किया जा रहा था। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और बिहार के 12 ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। साथ ही जो बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज हैं उनको छोड़ करके सभी एसएमएस को भी बंद कर दिया गया है। यानी अब 19 तारीख तक बिहार के 12 ऐसे जिले हैं जहां पर एसएमएस और इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जिलों के नाम आपको बता देते हैं: कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण। ये 12 जिले हैं जो शामिल हैं जहां पर इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सीधे हम अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, ऐसे में अब जब इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है तो इससे प्रदर्शन जो लगातार विकराल रूप धारण हो रहा था, क्या वो शांत होता है? सबसे पहले शर्मिला चौहान हमारे साथ हैं। किस तरीके से आप देख रही हैं इंटरनेट सेवाओं को 12 जिलों में अब बंद कर दिया गया है, लगातार प्रदर्शन हो रहा था? देखिए निषेध, कार्रवाई तो करनी थी और कार्रवाई कहीं ना कहीं देर से हो रही है क्योंकि आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। मंगलवार बुधवार से ये जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन है वो शुरू हुआ था। और सबसे पहले अगर हम बात करें इस फैसले की, तो अग्निपथ योजना जो सरकार ने शुरू किया और इसकी जानकारी जैसे ही दी उसके दूसरे दिन से सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शन है वो हम देख रहे हैं बिहार के कई ज़िलों में। और बिहार के कई ज़िलों में आग लगाए जा रहे हैं। सिर्फ आग सड़कों पर नहीं लगाया जा रहा है, आग ट्रेनों पर लगाया जा रहा है। और आज तो हद हो गई। हद इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के जितने कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन पर हमला करने की कोशिश की गई, उनके घरों को आग लगा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। प्रदर्शन करने का एक अपना तरीका होता है। अब बात करते हैं, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। इंटरनेट सेवा बंद करने से थोड़ी सी राहत प्रशासन को मिल सकती है क्योंकि ये जो एक चेन होता है, जब इंटरनेट ऑन होता है तो एक ग्रुप के जरिए भी लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं और प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है और इसी के जरिए होता है। अब अगर हम बात कर ले, इंटरनेट सेवा करीब 12 जिलों में बंद की गई है, जिसमें सारण है, रोहतास है, बक्सर है, कैमूर है, आरा है। तो इन जिलों में अब जितने भी लोग हैं, क्योंकि इन जिलों में सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ है, रोहतास से लेके आरा और सारण की बात कर ले तो बीते दिनों की तस्वीरें हमने देखी हैं। ट्रेन में यात्री सवार हैं और वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, बोगियों को आग लगाया जा रहा है। तो ये बहुत गलत है। और ऐसे में जब इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी तो प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। यानी ग्रुप के जरिए जो रणनीति तैयार की जाती है वो रणनीति नहीं बना पाएंगे ये लोग। और जब बाहर निकलने का तो कोई सवाल नहीं है क्योंकि पुलिस ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी बयान सामने आया था कि करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए हो रही है। तो पुलिस अब काफी एक्टिव हो चुकी है, प्रशासन बहुत सतर्क है। लेकिन फिलहाल जो माहौल है पूरे बिहार में, सिर्फ इन 12 जिलों में नहीं निषेध, पूरे बिहार में बेहद तनावपूर्ण माहौल है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि इंटरनेट सेवा जब बंद कर दिया गया है तो क्या इन 12 जिलों में इसका असर दिखता है कि नहीं। क्योंकि 12 जिलों में जब इंटरनेट सेवा 19 तारीख तक बंद कर दिया गया है तो ऐसे आसार दिख रहे हैं कि अब थोड़ी सी राहत हो सकती है। इन जिलों में तो कम से कम जो प्रदर्शन की खबरें, जो हिंसा की खबरें सामने आ रही थी, जो तस्वीर हम देख रहे थे, वो देखने को नहीं मिलेगा। अब इंतजार है कल का, क्योंकि दोपहर से, सुबह से ही ये आंदोलन शुरू होता है, शाम तक शांत हो जाता है। पुलिस भी काफी कोशिश करती है, पुलिस वालों को जख्मी कर दिया गया है। सवाल यह है कि आप खुद सेना में भर्ती के लिए जा रहे हैं, आप खुद इस योजना का आप कहीं ना कहीं बहिष्कार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप ताउम्र यानी कि एक तय सीमा तक आप, उम्र सीमा तक आप सेना को अपनी सेवा दे सके, लेकिन आप खुद
देश की सेवा करना चाहते हैं और जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो खाकी वर्दी आप पहनना चाहते हैं, जिन्होंने खाकी वर्दी पहना है, आप उस पर उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको चोटिल कर रहे हैं, ये गलत है। और अब देखना ये होगा निषेध, अब सबको इंतजार है कि जिन 12 जिलों में बैन किया गया है इंटरनेट को, यहाँ पे कितनी राहत मिलती है। वहाँ पे निश्चित तौर पे कुछ राहत तो मिलनी चाहिए, क्योंकि करीब 12 जिलों में बंद कर दिया गया और लगातार वहाँ से ऐसी खबरें आ रही थी कि ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़ फोड़ की गई। तो अब वहाँ कहीं ना कहीं कल बिहार बंद भी है तो शांतिपूर्ण माहौल रह सकता है। बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल रहने की उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि आज से प्रशासन ज़्यादा एक्टिव हो गया है। कल की बात कर ले, परसों की बात कर ले तो प्रशासन उतना एक्टिव नहीं था जितना आज है। अब ये देखना होगा कि कल का दिन भी बहुत अहम होने वाला है। हो सकता है कि तनाव की स्थिति कल भी बने, क्योंकि कल विपक्षी दलों का कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गतिविधि है वो बहुत तेज है। कल महागठबंधन का बिहार बंद है और इस दौरान प्रदर्शन होने की पूरी संभावना है। कल लोजपा रामविलास का राजभवन मार्च है, इस दौरान भी प्रदर्शन होने की पूरी संभावना है। हालांकि चिराग पासवान ने कहा है कि वो मौन तरीके से प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन ये कहने वाली बात होती है, जब सामने जो हकीकत होता है वो कुछ और होता है। तो कल का दिन भी बहुत खास होने वाला है निषेध, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये जो रणनीति है ये प्रशासन द्वारा, राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर जब उतरती हैं, किसी बंद को समर्थन देती है, इस तरीके का जब प्रदर्शन होता है उसको समर्थन देती है, तो उस वक्त बेशक ये कहा जाता है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा, लेकिन कार्यकर्ता थोड़े उग्र हो जाते हैं। उससे पहले इंटरनेट सेवाओं को अब बंद कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पे थोड़ी राहत मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ऋतिक, जो फैसला सरकार ने लिया, 19 तक अब 12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद, सोशल साइट्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, फैसला लेते लेते थोड़ी देरी हो गई। देखिए, ये फैसला जो हुआ है अभी केंद्र सरकार का, अगर हम लोग देखें तो जो स्कीम आई है वो बीते 2 दिन पहले ही आई है, और केंद्र सरकार ने जैसे ही स्कीम लागू किया उसके बाद अगले ही दिन से इसके प्रदर्शन के जो असर थे वो देखने को मिले। विरोध प्रदर्शन हुआ, खासतौर पर जो बिहार में, जैसा कि सहयोगी शर्मिला चौहान ने बताया है कि बिहार के कई जिलों में जो है उबाल देखने को मिला है। और आज का जो प्रदर्शन था ये देखने के बाद, ये तस्वीर आज से पहले बिहार में देखने को नहीं मिली थी योजनाओं को लेकर। लेकिन जिस तरीके से बहाली को, जो सेना भर्ती बहाली को लेकर अब प्रदर्शन हो रहा है, और ऐसे में इस वक्त बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि 12 जिलों में, ये उन तमाम जिलों के ऐसे नाम है जहां पर कैमूर, वेस्ट चंपारण, जो नाम बेगूसराय का जो जिक्र शर्मिला ने किया था पहले कि जो जिले थे, चाहे उसमें सारण रहे, ये वो जिले हैं जहां पर प्रदर्शन उग्र तरीके से देखने को मिला। और उसके बाद सबसे बड़ी बात बेतिया, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर में तोड़फोड़ हुई। उन्होंने कहा भी कि उनको, उनके घर को उड़ाने की साजिश थी। उपद्रवी जो है वो खासतौर पर जो बीजेपी के नेताओं को है वो टारगेट कर रहे थे। और ऐसे में अगर बात करें डिप्टी सीएम के आवास पर भी हुआ, कटिहार की बात करें, वहां पर उनके आवास की जो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद है, उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तब कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि बिहार सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि अब मामला हाथ से आगे निकल चुका है। और ऐसे में एक बड़ा ये फैसला है कि 12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूर्ण तरीके से ठप रहेंगी 17 तारीख दोपहर 2 बजे से लेकर 19 तारीख तक के लिए, यानी कि अगले 48 घंटे के लिए। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं कयास लग रहे हैं कि अगला 48 घंटा जो होगा इन जिलों में, 12 जिलों में कहीं ना कहीं तस्वीरें अलग होंगी। और शायद इस वजह से एक बड़ा मैसेज भी जाएगा बिहार सरकार की तरफ से उन उपद्रवियों को लेकर, उन लोगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो इस तरीके की चीजें ना करें, और जो नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से जो तस्वीरें आ जाई हैं, ये इस तरीके की तस्वीर अब आगे ना देखने को मिले। चलिए देखिए, इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। बेशक यह फैसला थोड़ा लेट जरूर लिया है, क्योंकि बीते 2 दिनों में पूरा बिहार जल रहा है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ट्रेनों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, बीजेपी के कई नेताओं पर हमला किया गया, घर में तोड़फोड़ की गई, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर पथराव किया गया, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल, उनके आवास पर पथराव किया गया। कई बीजेपी के नेताओं को आज टारगेट किया गया, और पिछले 2 दिनों के जो हालात देखे सरकार ने, उसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। और बिहार के 12 जिले जहां पर प्रदर्शन ने काफी विकराल रूप ले लिया था, और लगातार सोशल साइट्स के जरिए एक मैसेज कहीं ना कहीं जा रहा था, एक चैन बन रहा था, उस चैन को तोड़ने की कोशिश बिहार सरकार ने की है। फैसला बेहतर लिया है, लेकिन देर लिया है, यह भी हम कह रहे हैं, क्योंकि इंतजार नहीं करना था कि पूरा बिहार जब जलेगा तब इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जाएगा, तब स्थितियों पर काबू करने की कोशिश की जाएगी। यह फैसला और पहले लेना चाहिए था। बहरहाल अब फैसला लिया है, तो अब 18 जून को जो विपक्षी पार्टी बिहार बंद का आह्वान किया है, किस तरीके से स्थितियां होंगी, साथ ही साथ और भी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है, वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अब इतना तो कंफर्म है कि 12 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने से थोड़ी राहत निश्चित तौर पर मिलने वाली है।
फिलहाल इस लाइव में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी अमित और मेरे तमाम सहयोगियों को दे इजाजत। नमस्कार।